प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। लेसन का नाम है संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। जैसा कि आपने वीडियो में इसकी समरी पढ़ी होगी और बुक भी आपके पास है। लेसन फिर एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कैनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। जिम्स की जो पत्नी थी कैनी, उसने जिम्स के पत्र को अपने पास कितने समय तक रखा। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने प्रश्न के लिए कारण बताना भी कि किस कारण से रखा भी। शी हैड लेटर विद हर अनटिल हर हाउस हैड ब्रंट। जब तक उसका घर जल नहीं गया तब तक उसने पत्र को अपने पास रखा। बिकॉज देयर वर ब्रंट मार्क्स ऑन द टेबल। जो मेज जंग शैलर से मिली थी, जो कबाड़ी से जो टेबल मिली थी, उसके ऊपर जले हुए निशान थे, जो दिखाते हैं कि मकान जलने के बाद उसने सामान को बेचा होगा और उस टेबल में जो पत्र था वो चला गया होगा। ऑल दिस शो दैट शी हैड द लेटर विद हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यह सब दिखाता है कि उसने पत्र को अपने साथ लंबे समय तक रखा होगा। शी हैड लेटर विद हर अनटिल हर हाउस हैड ब्रंट बिकॉज देयर वर ब्रंट मार्क्स ऑन द टेबल। ऑल दिस शो दैट शी हैड द लेटर विद हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। डेस्क क्यों बेचा गया और कब बेचा गया अभी। आई थिंक आफ्टर द एक्सीडेंट शी हैड सोल्ड द डेस्क। जो एक्सीडेंट हुआ, जो घसला था ना, उस दुर्घटना के बाद उसने डेस्क को बेचा होगा, क्योंकि डेस्क खराब हो गया था ना। बिकॉज इट वाज इन डैमेज कंडीशन। डैमेज कंडीशन, खराब हो गया था। अब खराब चीज़ को रख के क्या करे, इसलिए उसने उसको बेच दिया। तो दुर्घटना के बाद, खराब होने के बाद उसने डेस्क को बेच दिया। वाई डू जिम एंड हैंस। जिम और हैंस जो जर्मन सेना और ब्रिटिश सेना के सैनिक थे, थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। डू यू एग्री। ये कन्फ्लिक्ट्स, विरोधाभास, रिजोल्व, हल करने के लिए जो गेम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो बढ़िया है। अभी लड़ाई झगड़ा करने की बजाय भी तोप से, गोली से, बारूद से, एटम बम से हम एक दूसरे देश पे हमला करते हैं। अगर देशों के बीच में कोई विरोधाभास है तो उनको सुलझाने के लिए गेम बढ़िया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बताना है आपको भी, लड़ाई बढ़िया है या गेम बढ़िया है। यस वी थिंक इट इज़ गुड। हम सोचते हैं ये ठीक है भी, मतलब गेम ठीक है भी। ये जिम और हैंस ने कहा ना भी, क्यों मरते हैं आपस में भी, एक गेम कर लेते हैं, जो हार जाए वो हार मान ले, जीत जाए और जीत जाए भी, तो विरोधाभास हल हो जाएंगे। बिकॉज देयर इज़ नो चांस ऑफ लॉजिंग लाइव इन दीज। क्योंकि जो गेम होते हैं उनमें जान जाने का बेहतरी होता है, जान नहीं जाती उनमें। एंड लाइफ इज प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। और भगवान की सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, जो लाइफ है सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो इसको एंजॉय करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं परेशान होना चाहिए। डोंट बॉदर योर सेल्फ एंड डोंट बॉदर अदर्स। दूसरों को भी परेशान मत करो और खुद भी परेशान मत हो। यही है जीवन का फंडा। तो लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। या कोई विरोधाभास हैं अभी तो उन्हें प्यार से चल जाओ या गेम कर लो भी, नहीं मानते तो जो हार जाए वो हार जाए, जीत जाए वो जीत जाए। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक इच अदर। जो सैनिक होते हैं सेनाओं के, जो दुश्मन सेनाओं के, क्या वो एक जैसे होते हैं और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से अलग होते हैं। फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कहानी से कोई एग्जाम्पल देना है जो इस बात को साबित करता हो कि जो दोनों तरफ के जवान होते हैं उनके विचार एक जैसे होते हैं। तो सीधी सी बात है, लड़ाई करने में दूसरों को लड़ाई देखने में मजा आता है, लेकिन लड़ाई करने वाले जो होते हैं, सेना में जो लड़ने वाले होते हैं सीमा के ऊपर, उनको तो जान जाने खतरा होता है। कोई नहीं चाहता मरना भी, लड़ाई कोई नहीं चाहता। तो दोनों तरफ की सेनाएं के जो सैनिक होते हैं वो एक जैसे होते हैं। द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक इच अदर। दोनों सेनाओं के जो सैनिक होते हैं एक जैसे होते हैं। दे हैव सेम फीलिंग्स। दोनों की एक जैसी भावनाएं होती हैं। वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ जिम एंड हैंस इन स्पोर्ट। तो जिम और हैंस का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था ना, लड़ाई जरूरी थोड़ी है भाई। अगर कोई विरोधाभास है तो खेल से सुलटा लो उनको। घर से दूर पड़े हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, क्या फ़ायदा है? क्या लड़ाई का, हिंसा का कोई फ़ायदा है? ये जीवन मिला है प्यार करने के लिए, जीने के लिए, ढंग से जियो इसको। तो ये जो जिम और हैंस का एग्जाम्पल है, दिखाता है जो सैनिकों की भावनाएं एक जैसी होती हैं, चाहे वो किसी देश के हों। Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas। कि मित्र बन गए थे भी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, ब्रिटिश और जर्मन सेनाओं ने भी। तो जो सोल्जर्स थे वो मित्र बन गए थे एक दूसरे के भी, और क्रिसमस पर उन्होंने अच्छे प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसके बारे में बताना अपने को। दे विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू ईच अदर। एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोला, क्रिसमस की बधाइयाँ दी।
जैसे अपना त्यौहार दिवाली होता है, ऐसे ही ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस होता है। तो दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। दे इंजॉयड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अवे फ्रॉम देयर नेटिव लैंड्स। दोनों ही अपने घरों से दूर थे भी, जर्मन सैनिक भी, ब्रिटिश सैनिक भी, दोनों ने वहाँ पर मिलकर खूब इंजॉय किया, खाया पिया। तो ये दिखाते हैं कि सोल्जर्स भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी मानवीय भावनाएं होती हैं। लड़ाई कोई नहीं चाहता, लड़ाई करनी भी नहीं चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो ये जीवन जो है, ये धरती जो है ह्यूमन हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी। इन्जॉय एंड इन्जॉय, अलाउ टू इन्जॉय अदर्स। खुद भी इंजॉय करो, दूसरों को भी इंजॉय करने दो। हेल्प ईच अदर, लिव एंड लिव लॉन्ग। जियो और लंबे समय तक जियो। लिव यूर सेल्फ एंड अलाउ टू लिव अदर्स। खुद भी जीना सीखो और दूसरों को भी जीना सिखाओ। इस कहानी का यही सार है।